एक समय की बात है। घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक अनोखा दरवाजा था। वो दरवाजा कोई आम दरवाजा नहीं था। उसमें बहुत सी शक्तियां थी और आश्चर्यजनक चीजें कर सकता था। एन दूर दूर से लोग उस दरवाजे को देखने आते थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसमें कुछ जादुई शक्तियां हैं। वो सब इस उम्मीद में आते थे कि उनका भी सपना पूरा हो जाएगा और जो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाएगा। उन्हीं में से एक लड़की थी जिसका नाम ममता था। वो भी उस जादुई दरवाजे को देखना चाहती थी। वो बहुत उत्सुक थी ये जाने के लिए कि वो दरवाजा क्या कर सकता है, इसलिए वो भी उस गांव के लिए निकल पड़ती है। जब माया वहां पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजे के आगे बहुत सारे लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और वो सब अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते थे। लेकिन माया को लगा कि दरवाजे के अंदर सिर्फ चीजें पानी के अलावा और भी कुछ है। जब माया की बारी आई तो उसने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि अंदर से एक तेज रोशनी आ रही है। उसने खजाना और शोहरत खोजने के बजाय कुछ और भी बेहतर खोजा। दरवाजे ने उससे धीमी आवाज में बात की और उसे एक राज की बात बताई। दरवाजे ने उसे ये बताया कि असली शक्ति चीजें देने में नहीं, बल्कि लोगों को उनकी क्षमताओं को खोजने में मदद करने में है। उसने कहा कि हम सब के अंदर एक जादू है जो हमें खास बनाता है। ममता उस दरवाजे का रहस्य जानकर बहुत खुश हुई और वो अपने गांव लौट आई। उसने सभी को उस दरवाजे के बारे में बताया और उससे मिली सीख को सभी को सिखाया। उसने सभी को अपने अंदर झांकने और अपने अंदर के जादू को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। गांव के लोगों ने ममता की बात सुनी और एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि खुश रहने के लिए किसी जादुई दरवाजे की जरूरत नहीं है। उन्हें बस खुद पर भरोसा करने और खुद की प्रतिभा को खोजने की जरूरत है।